मेरा मेरा जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। मैं आप सामने दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक मत रखो। उरियात गांव में साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। मैं आपके सामने दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। जितना मैं आदिवासी समाज के लिए चिंतित हूँ, उससे दूना समाज मेरे लिए चिंतित है। जय जवान। मैं सुमित कुमार झारिया नीलगिरी कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दादा भाई नारोजी का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ है तथा मेरी मृत्यु 10 जून 1917 को हुआ। मैंने भारत में सबसे पहले शुरुआतों की बात की। मैं शिक्षा शास्त्री, व्यापारी, राजनीतिक तथा सामाजिक नेता था। मैंने स्वशासन ही हमारे मात्र उपाय है। स्वशासन में ही हमारी आशा और शक्ति एवं महानता है। भारत को अपनी आजादी के लिए केवल देश के अंदर से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी हर मोर्चे पर लड़ना होगा। धन्यवाद। आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में महात्मा गांधी जी का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और एवं मेरी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। मैंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत योगदान दिया। आजादी का कोई अर्थ नहीं है जब तक इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। धन्यवाद। आप सभी को मैं शिवाली कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपने भागीदारी के साथ मैं उनका रोल अदा कर रहा हूँ जो पश्चिमी शिक्षा व महिलाओं के लिए समानता एवं शिक्षा पक्षधर थे। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा योगदान किया था। 22 मई 1772 को हुआ था। इन्होंने एक नारा लिखा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये 27 दिसंबर 1833 में शहीद हो गए। धन्यवाद। मैं शिवाली कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप अपने किरदार के साथ मैं रासबिहारी बोस का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा जन्म 25 मई 1886 में सुबल्ला गांव में पूर्वांचल जिले में हुआ था। मैंने INA का निर्माण किया था। इसका पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल आर्मी। की 24 को भारत में आकर दोहराया था और आज़ादी की लड़ाई मैंने इस बॉम्ब से भारत को आजाद कराया। धन्यवाद। नीलगिरी कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभा रहा हूँ, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1875 और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। मैं उनके बारे में दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें कठिनाइयाँ हो। धन्यवाद। संध्या आप सभी को मैं कुशाल गौले उदयगिरी कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के साथ मैं आज जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। सही शिक्षा से ही समाज का बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। जय हिंद। थैंक यू।
प्रथम महिला डॉक्टर। शिक्षा ही है जो महिलाओं को सशक्त बनाती है। मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा देना मानती हूँ। धन्यवाद। मैं शकुंतला देवी का किरदार निभा रही हूँ। मेरे लिए गणित केवल एक कौशल्य ही नहीं बल्कि एक जुनून है। जब तक आप किसी काम को पूरे लगन से नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं वर्षानंदा शिवाली कनिष्ठ सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के तहत मैं झलकारी बाई के रूप में प्रस्तुत हूँ। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। जाके गढ़ में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। जाके गढ़ में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। कौरवों से लड़ना सिखा गई वह तो भारत की ही नारी थी, भारत की ही नारी थी। धन्यवाद। मैं युक्ति साहू जयपुर सदन की ओर से आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में प्रस्तुत हूँ। मैं यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हूँ। मैं झांसी की रानी हूँ। मैं झांसी की रानी हूँ और धरती माँ की बेटी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना भी क्यों ना पड़ जाए। झांसी मेरी याद है, मेरी जान है। धन्यवाद। कटरानी का किरदार निभा रही हूँ। उनका जन्म 25 जून 1908 को हुआ था। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। धन्यवाद। मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा जन्म 1820 कलकत्ता के बेलगांव जिले में हुआ। मैंने अपनी शिक्षा 1839 कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में की है। मैं मूल उद्देश्य विधवा एवं बालिका शिक्षा के उत्थान में जय हिंद जय भारत ज्योतिराव फुले का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं ज्योतिराव फुले, मेरा जन्म 11 अप्रैल 1827 माली जाति से संबंधित हूँ। मेरी शिक्षा 1841। तो संध्या आप सभी को मैं नीलगिरी बड़ी सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं एक आदिवासी का किरदार निभा रहा हूँ। ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। धन्यवाद। जय हिंद। संध्या आप सभी को मैं नीलगिरी बड़ी सदन की ओर से आज के फैंसी ड्रेस के साथ किसान हूँ। जब मेरे खेतों में फसल लहलहाती है तब देश में खुशहाली आती है। मैं हूँ किसान, देश का अभिमान। मेरी मेहनत से आती है धरती पर जान। हल चलाकर मिट्टी को बनाता हूँ सोना, धूप बारिश तूफान से नहीं घबराता हूँ। मेरे पसीने से सजी है ये हरियाली। खेती मेरा धर्म है, अन्नदाता मेरा नाम है। जय जवान जय किसान, यही मेरा पैगाम है। मेरे साथ सभी लोग बोलिए जय जवान। धन्यवाद। मैं महात्मा गांधी का किरदार निभा रहा हूँ। सीधा साधा भेष था, न कोई अभिमान। हाथी की एक गलती नाप का किसान कहकर नहीं करके दिखाया था। जिस स्वतंत्र भूमि में खड़े हैं उसके लिए महात्मा गांधी ने अपना सर्वस्व लुटाया था। हाथी मेरा शान है, धर्म मेरी पूजा है, सच्चा मेरा धर्म है, हिंदुस्तान मेरी जान है। धन्यवाद। मैं शिवाली बड़ी सदन की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभा रहा हूँ। मैंने आजादी के आंदोलन को अपने व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना दिया। मैंने सभी से अपने संबंध तोड़ लिए, अपने दोस्तों से, किताबों से, अखबारों से, यहाँ तक कि मैंने अपने परिवार से। मेरा एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी का था। सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई बहनों तथा मेरे दोस्त, शुभ संध्या आप सभी को।
मेरा जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से पूरी हुई। मैं 1966 की जूनियर टेनिस की चैंपियन रही हूँ। सन 1965 से 1973 के बीच मैंने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कई चैंपियनशिप के खिताब भी जीते हैं। मेरी जिंदगी में सन 1972 बड़ा अहम वर्ष रहा है। 1972 में मेरी शादी ब्रिज वेदी से हुई और मैंने इसी वर्ष जुलाई में मेरा सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया और मैं इंडियन पुलिस सर्विस की पहली महिला अधिकारी बनी और मैंने 35 वर्षों से भी अधिक पुलिसिंग और जेल प्रबंधन में कार्य किया और मुझे रोमन मैग्सेसे पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप और राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्राप्त है और मेरी उम्र 75 वर्ष है और मैं वर्तमान में पौंडीचेरी की राज्यपाल हूँ और मैं अंतिम में आप सभी के समक्ष कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। आपसी जुड़ाव तब तक संभव नहीं होता जब आप अपने नजरिए में एक बड़ा बदलाव नहीं कर लेते। धन्यवाद। जय हिंद जय Aravali Senior House. My name is Yasna Durve and I am playing the role of Kalpana Chawla. Good evening. I am Kalpana Chawla and I was born in 17 March 1962. And I also known as the first woman from Indian origin to fly on the space or get into the space for the first time. And I also expressed my interest in aeronautical engineering and I completed my education from Dayal Singh College in Punjab. And I also contributed in the space missions, unlocking the mysteries and facts of space. Well, my journey from a small town of Haryana to becoming an astronaut inspired a lot of youth and they inspired them to believe in their self and also inspired them to believe not in their self, also believing in their dream. And through my journey, I proved that determination, hard work, and persistence, one can achieve their goals. And in last, I would like to say that I hope that you all will success you all will succeed in your life and contribute towards the nation's welfare and development. And always remember that the path of your dreams to success is may existing, but you may need the vision to find it, the courage to get over it, and persistence to follow it. And with this, I would like to conclude my role. Thank you for listening me very attentively. Thank you. एवं समस्त शिक्षकगण और प्रिय भाई बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं सरोजनी नायडू जी का किरदार निभाने जा रही हूँ। मेरा जन्म 13 फरवरी सन 1889 को हैदराबाद में हुआ। मेरी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। सन 1985 में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद मुझे सन 1947 में संयुक्त प्रांत राज्य की राज्यपाल की उपाधि दी गई। अब अंत में मैं कुछ अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक महिला हूँ। जो इस धरती पर अपने कर्तव्य को पूर्ण करने आई हूँ। धन्यवाद। Greetings to all. Today I am singing in front of you all on behalf of Nilgiri Senior House. I am Dudumani Borua. I am playing the role of Dr. Bhupen Hazarika. I was born in the year 1926. I am known for my songs in Hindi, Assamese and Bengali which depicts unity, brotherhood and empathy. I have got the Bharat Ratna in 2019. Jai Bharat, Jai Assam. Running Shivalik Police
people, to serve poor people and needy people. And for my work, I awarded the Bharat Ratna and become the first Indian woman to win the Nobel Prize for Peace. Thank you. शुभ संध्या आप सभी को। मैं कामना दवे जीतू सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष लता मंगेशकर जी के रूप में प्रस्तुत हूँ। नमस्कार, मैं लता मंगेशकर। मेरा जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 में हुआ था। मैं भारत की लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हूँ। मुझे सब प्यार से लता दीदी कहकर पुकारते हैं और मैं भारत की कोकिला के नाम से भी जानी जाती हूँ। मुझे टाइम पत्रिका ने भारतीय प्रसव गायन की अपरिहार्य और एकत्र सामग्री स्वीकार किया है। मुझे पद्म भूषण, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं देश का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने MIT अमेरिका में किया। फिर मैं अपने देश आके नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक कंपनी खुलवाया जिसमें कि कचरे का यूज करके पैकिंग पेपर बनाया गया। मैं बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। मेरे को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं श्रीकांत हूँ। मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें। अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप श्रीकांत मूवी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं रागनी व्यवहार उदयगिरी वरिष्ठ सदन की ओर से सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही हूँ। मेरा नाम सावित्रीबाई फुले है। मैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हूँ। मेरा जन्म 3 जनवरी सन 1831 में हुआ था। मैंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए विद्यालय का आविष्कार किया था। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। तुम तो गाय बकरियों को सहलाते हो। नागपंचमी में नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को इंसान नहीं अछूत मानते हो। धन्यवाद। मेजर प्रियम